चुनाव लड़ सके, ये बाहरी लोग कलाकार आके अब चुनाव लड़ेंगे और गोरखपुर को संभालेंगे। ये गोरखपुर की सबसे बड़ी बेइज्जती है समझ लीजिए, क्योंकि ये गुजरात से आए हैं। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सबका राम नाम ये भ्रष्ट नेताओं के गलत है। राम नाम सत्य भ्रष्ट नेताओं का ही गलत है। भाई देखिए, हम यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अमरती बाबा हैं, और यहाँ तो देख ही रहे हैं सबकी गाड़ी चालान हो गई होगी, कोई नेता बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे गोरखपुर में जब एम्स बनना था, यहीं पे मैं अनशन कर रहा था, तो लड़ाई लड़ा, तब एक बना, यहीं योगी जी आए तो ये बोले तो घाट बना। और मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल जेल गई थी, मेडिकल कॉलेज में भी मैंने ही जाके अनशन किया। जितने भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ मैं डीएम कार्यालय भी चढ़ा था, फर्टिलाइजर के लिए भी मैंने मुद्दा शुरू से उठाया था, 2010 से आखिर बना। तो देखिए, हम हमेशा संघर्ष करते होंगे। हमारा नाम आप सुने होंगे, अर्थी बाबा। अभी देखिए, मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग खत्म हो गई। अभी मैं दिल्ली में अनशन में बैठ रहा हूँ, उसके लिए भी तब जब तक और तनी आगे लाइए भैया, तो और आगे इन लोगों के साथ हो जाए फोटो। बेटा उधर जाओ तुम लोग। लाइफ टाइम फ्री वाला बंद हो गया। हाँ, ये बात सही आपने। हाँ देखिए, हम लाइफ टाइम इनकमिंग का लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे आप सब चालू हो जाए और आप लोग हमें वो दीजिएगा 2000 काटना पड़ेगा ना। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप लोग चला रहा हो। आपका चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान हम निर्दल है, अभी मिला नहीं है। अभी पर्चा भरेंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी मैं यहाँ रुपया चंदा लेता हूँ, वही पैसे से पर्चा दाखिला करता हूँ। आप लोग हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है, एकदम साथ हैं। लाइफ टाइम इनकमिंग के लिए एकदम हम लोग आपको लाइए लाइए। बोलो राम राम। सत्य है। लोकतंत्र का जमाना है, पूरा भ्रष्ट हो गया है लोकतंत्र। जय भगवान। ले चला उधर उधर ले चला उधर चला आगे। अरे शमशान घाट पे चुनाव कार्यालय खोले हैं। हर बार मेरा चुनाव कार्यालय यहीं होता है। हम गोरखपुर 64 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र का जनाजा अर्थी से निकालते हैं। आज जो अर्थी पे मैं बैठ के प्रचार करता हूं चुनाव का, गोरखपुर से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा मुख्य मुद्दा है कि मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री होनी चाहिए, और यहाँ जो भी गोरखपुर की गाड़ियाँ चालान हो गई हैं, उनके चालान को वापस कराने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ गोरखपुर में मैं एम्स के लिए लड़ाई लड़ा, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए लड़ा, बन भी गया। यहाँ शमशान घाट में महाराज जी से मैंने किया रिक्वेस्ट, वो भी शमशान घाट भी बन गया। मैं फिर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार होता तो वहाँ के प्रिंसिपल को मैंने जेल भी भेजवाया। ये सारी लड़ाई मैं गोरखपुर से लड़ा हूँ, इसीलिए मैं गोरखपुर से चुनाव जीत रहा हूँ। बाकी आप लोग से जितने देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। शमशान घाट पर चुनाव कार्यालय खोला हूँ और अर्थी पे ही अपना प्रचार प्रसार करता हूँ। ये अर्थी मेरी लोकतंत्र की अर्थी है, ये लोकतंत्र का जनाजा है, ये भ्रष्ट नेताओं का जनाजा है, ये सरकार की व्यवस्था का जनाजा है, जो आम जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, उसी का ये जनाजा है। ये शमशान घाट समझ लीजिए, जो सदन में ये जो
दारू पीने वाले जो भ्रष्ट आदमी, क्रिमिनल लोग जो सदन में पहुंचे हुए हैं, आज उन्हीं की वजह से ये शमशान घाट पे खोला हूँ, क्योंकि सदन में ऐसे लोग जाएंगे तो सदन भी मरा हुआ ही गिना जाएगा, शमशान ही बन गया है समझ लीजिए। और आप लोग से देखिए, ये देश में कभी भी गरीबों की बात सदन में नहीं की जाती है, हमेशा एक दूसरे नेताओं की बुराई की बात की जाती है, जबकि गरीब की समस्या आप देखिए। सबसे बड़ी बात है शिक्षा की, पूरा शिक्षा प्राइवेटीकरण हो गया है। एक आम आदमी कभी अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता, जो कि घर घर लोग अपना, इतनी महंगी फीस है, सरकारी स्कूल का कोई बात नहीं करता सदन में। आज तक कोई सांसद एक भी कह दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि शिक्षा की इतनी बड़ी खराब व्यवस्था है। इलाज की बात नहीं। चुनाव आप लड़ चुके हैं? देखिए, मैं चुनाव तो लड़ा हूँ, 14-15 चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं 4 बार एमएलए लड़ा हूँ, 2 बार मैं पिपराइच से ही चुनाव लड़ा हूँ, फिर मैं आपका गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ा हूँ, देवरिया सदर से चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा हूँ। मैं लोकसभा का 3-4 बार चुनाव लड़ा हूँ। राजनाथ सिंह खिलाफ पर्चा मैं भरा लखनऊ, वहाँ चुनाव में पर्चा मेरा खारिज करा दिया गया। 2 बार मोदी जी के खिलाफ मैं पर्चा भरने गया, वहाँ पे भी पर्चा रोक दिया गया। मैं गोरखपुर में योगी जी के खिलाफ लोकसभा लड़ा हूँ। मैं एमएलसी, तीनों एमएलसी जो होते हैं, निकाय चुनाव, स्नातक और शिक्षक खंड, सब चुनाव में लड़ा हूँ। तो आखिर कब मैं आपका यहाँ सफर पूरा होगा शमशान से और सत्ता तक का? देखिए, शमशान से सदन तक का सत्ता अब पूरा होगा, क्योंकि मैं बुद्ध की राह पे हूँ। बुद्ध के राह पे जो भी चलेगा वो कभी विफल नहीं हो सकता, वो सफलता आएगी। मैं बुद्ध के राह पे आया हूँ, तब सब सफलता मिलेगी। देखिए, अब मैं बुद्धम शरणम गच्छामि पार्टी बनाऊंगा। पहला चुनाव मेरा दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ वहाँ दिल्ली में होगा, जो 70 विधायक मेरे खुद चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद 2029 में ये प्रधानमंत्री के लिए बुद्ध ही अगुवा होगा, जिसमें बल्कि ये जो राहुल गांधी हैं, चाहे अखिलेश यादव, तेजस्वी, सब लोग पीछे पीछे आएंगे। क्योंकि अगर ये लोग बुद्ध को ज्वाइन नहीं किए तो इनको कोई भी जनता वोट नहीं देगी। क्योंकि जब बाबा साहब इतने बड़े नेता बुद्ध की राह पे चले तो इनकी क्या हैसियत है, इनको बुद्ध के राह पे आना पड़ेगा, तभी मोदी जी हारेंगे 2029 में। देखिए आपके हाथ बड़ी गर्दन पे जाते हैं और गर्दन हम लोग पे देखा हुआ है। अगर एक चालान वाले भी वोट अगर हमको दे देते हैं तभी कभी ये लोग सांसद बनते हैं, कभी समस्या के बारे में बात करते हैं।